ड्रामा सीरियल कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 45 में आप देखेंगे कि जूही जो है वो छत पर अपने किसी दोस्त के साथ खड़ी होती है और उसका जो हस्बैंड है वो भी छत पर आ जाता है और वो अपनी आंखों से जूही को किसी गैर मर्द के साथ देख लेगा। बट यहाँ पर वो ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत गुस्सा करे बट वो यहाँ पर कोई सख्त कदम नहीं उठाएगा क्योंकि वो जो है काफ़ी लालची किस्म का इंसान है और उसने अभी जूही से और उसके ख़ानदान वालों से पैसे निकलवाने हैं। तो इसी मसलहत के तहत वो अभी खामोश रहेगा और इस बात को दबा देगा। दूसरी तरफ आपको एक सीन ऐसा भी दिखाया जाएगा जहां पर दुरे अदन और उर्फी एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे और शफक जब ये देखेगी तो वो यहाँ पर उर्फी पर इल्ज़ाम लगा देगी कि उर्फी और दुरे अदन के दरमियान कुछ गलत किस्म के ताल्लुकात हैं और यहाँ पर उर्फी जो है वो गुस्से में आकर शफक पर हाथ उठा देगा और कहेगा कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी ये बकवास मजीद नहीं सुन सकता। यहाँ पर उर्फी कहेगा कि तमाम घर वाले जो है वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा दिल भी साफ़ है और दुरे अदन का दिल भी साफ़ है, लेकिन तुमने आज ये बात करके मेरा मान और मेरा दिल जो है वो तोड़ दिया है। अब तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पर शफक जो है वो अपने घर जाने लगेगी बट यहाँ पर दुरे अदन जो है वो शफक को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम ये चाहती हो कि मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम ये घर छोड़कर ना जाओ क्योंकि अगर तुम ये घर छोड़कर जाओगी तो तुम्हारा घर जो है वो ख़राब हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा और उर्फी का जो बसा बसाया घर है वो ख़राब हो। बट यहाँ पर शफक जो है वो दुरे अदन की बात नहीं मानेगी और अपने घर चली जाएगी। दूसरी तरफ आपको एक सीन ऐसा भी दिखाया जाएगा जहां पर तबरेज़ का ससुर उससे कहेगा कि हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम बिजनेस को टाइम नहीं देते। तो यहाँ पर तबरेज़ की जो बीवी है सुम्बुल वो ये कहेगी कि तबरेज़ जो है वो अपनी पहली बीवी यानी दुरे अदन को टाइम देता है और बिजनेस को इसी वजह से टाइम नहीं देता और इसी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है। तो यहाँ पर तबरेज़ को जो है प्रेशराइज किया जाएगा कि किसी ना किसी तरह से तुम जो है दुरे अदन को तलाक दे दो क्योंकि पहले जो है दुरे अदन प्रेग्नेंट थी और अब तो वो वजह भी नहीं रही, इसलिए अब तुम दुरे अदन को तलाक दे दो। दूसरी तरफ जूही और उसकी मां प्लानिंग करती हैं कि सुम्बुल से किस तरह से पैसे निकलवाए जाएं क्योंकि जूही का जो हस्बैंड है उसने उसे काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ है यहाँ पर पैसों के लिए। तो यहाँ पर जूही और उसकी मां प्लानिंग करेंगी कि क्यों ना हम सुम्बुल के पास जाएं और उसका जो काम है वो ये चाहती है कि वो दुरे अदन को है किसी ना किसी तरह से तलाक दिलवा दे तो हम उसका ये काम कर देंगे और बदले में फिर वो जो है हमें पैसे देगी। तो इसी प्लानिंग के तहत यहाँ पर जूही और उसकी माँ जो है लाहौर के लिए रवाना हो जाती हैं और रास्ते में वो तबरेज़ को कॉल करती हैं कि हम 5-10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँचने वाली हैं। तो यहाँ पर तबरेज़ जो है वो हैरान होगा कि अचानक से क्यों ये आ रही हैं और सुम्बुल भी तबरेज़ को रोकने की कोशिश करेगी कि तुम अपनी माँ बहन को रोको, उनका बार बार यहाँ पर आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट तबरेज़ कहेगा कि वो तो अब आ चुकी हैं इसलिए अब मैं उन्हें रोक नहीं सकता। तो ये जो सारी प्लानिंग है ये जूही और उसकी माँ इसलिए कर रही हैं ताकि दुरे अदन को तलाक हो जाए और फिर सुम्बुल जो है वादे के मुताबिक उन्हें पैसे दे देगी। सो आगे जो स्टोरी होने वाली है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि उर्फी जो है वो शफक को तलाक दे देगा क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि उर्फी और शफक के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि उर्फी जो है वो शफक को तलाक दे दे और दूसरी तरफ तबरेज़ को भी प्रेशराइज करेगी यहाँ पर सुम्बुल कि तुम दुरे अदन को तलाक दे दो। तो यहाँ पर उर्फी को भी तलाक हो जाएगी और दुरे अदन को भी तलाक हो जाएगी और उर्फी और दुरे अदन की शादी यहाँ पर हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन है, लाजमी नहीं कि ऐसा हो। बट यहाँ पर ड्रामे में भी हमें 1-2 निशानियाँ ऐसी देखने को मिली हैं जिसे देखकर लगता है कि दुरे अदन और उर्फी की शादी होने वाली है। सो सबसे पहली कड़ी तो ये है कि इस ड्रामे का जो पोस्टर है उसमें दुरे अदन के साथ दूसरी तरफ जो है हमें उर्फी भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर इससे भी यही जाहिर होता है कि उर्फी और दुरे अदन की जो है शादी वो हो सकती है। और दूसरी जो कड़ी है वो ये है कि दुरे अदन जो है उसे कलंदर कहा जाता है, यानी कि वो जिसे दौलत से कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाली है और वो हर बात पर यही कहती है कि मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। और दूसरी तरफ जो हमें उर्फी का करैक्टर दिखाया गया है वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाया गया है कि जो एक टीचर है और उसे भी पैसे से ज़्यादा लगाव नहीं है। तो ये जो दोनों करैक्टर्स हैं आपस में मिलते जुलते हैं, इनकी आदत और इनकी जो पसंद नापसंद है वो सारी चीज़ें मिलती जुलती नज़र आती हैं।
तो यहाँ पर इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उर्फ़ी और दुरे अदन की शादी जो है वो आपको कुछ एपिसोड्स के बाद दिखाई जाएगी। सो ये तो था मेरा ओपिनियन इस ड्रामा को लेकर। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे आने वाली एपिसोड्स में क्या कुछ होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।